पन्ना हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लकी फॉर मी। यहीं से मैंने अपनी वाइल्ड लाइफ जर्नी की शुरुआत की है। गुड स्टार्ट। 141 के तीनों बच्चे मिल गए। चीतल बोल रहा है, वहाँ पे लंगूर बोल रहा है। 4 टाइगर। मीटिंग पैर मिला है। टाइगर्स का मीटिंग पहली बार। पन्ना ने मुझे वैसे पहली बार बहुत कुछ दिया है लाइफ में। Hi everyone and welcome back to my channel Sada Wild Stories. I'm really sorry for the long break on this one. Lot of things were happening but yeah, I'm back with vlogs of my tours from the month of April. I'm in Panna. पहली सफारी और पहली गाड़ी लगाने का एडवांटेज ये था कि हमें रोड पे टाइग्रेस बैठी हुई मिली P141। मेरी फर्स्ट साइटिंग है 141 की। ये खड़ी है यहीं पर, उतर के। आई एम सो हैप्पी कि ये ट्रिप में स्टार्ट में फर्स्ट सफारी फर्स्ट साइटिंग 141 की थी। वेरी हैप्पी, वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू ओमरे जी। वेलकम। थैंक यू सनी। वेलकम। क्योंकि P141 कट के अंदर चली गई और वैसे भी सारी गाड़ियां लग गई थी उस रोड पे, तो उसके लिए रुकने में मतलब नहीं था। वी वेंट अहेड एंड वी गॉट P141's 3 cubs on the side of the road. तीनों बच्चे मिल गए। मस्त मिला हमको। बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, 1 2 और एक उस झाड़ के नीचे वहाँ बैठा है। I'll show you all through the camera. See, that's the one. He's sitting here. दूसरा बच्चा है यहाँ पे। ये बहुत प्यारा बैठा है। और तीसरा है यहाँ पे। आते ही 4 टाइगर। P141 अलग, उसको छोड़ दिया, भीड़ जम गई इसलिए आगे आ गए। तो 141 के तीनों बच्चे बैठे मिले खुले में। 1 खुले में, 2 बाकी तो अंदर। गुड स्टार्ट, वेरी गुड स्टार्ट। तो ये फॉरेस्ट गार्ड है, ये चल के आ रहे थे पैदल। इनको पता नहीं था यहाँ आगे टाइगर बैठा है, तो तुरंत आरपीजी ने गाड़ी आगे ली, उनको गाड़ी में बिठा के ले आया हूँ। गणपत नाम है इनका। 3 बच्चों को ले रहे और एक जगह कॉल शुरू हो गई है। आरपीजी बोल रहे बच्चों को छोड़ते। अरे यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे चीतल बोल रहा है, वहाँ पे लंगूर बोल रहा है।
ये है टाइग्रेस P652 का 3 में से एक मेल सब अडल्ट। बहुत बड़े बड़े हैं ये तीनों बच्चे, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन। और माँ इनके साथ अभी बहुत कम रहती है, थोड़े हायर प्लेटो पे रहते हैं ये तीनों। और इनफैक्ट जैसे हम मडला से एंटर हुए वैसे ही यहाँ पे दूसरा गेट है हिनौता का, वहाँ से एंटर करने वाले जिप्सीज ने इन तीनों सब अडल्ट को भरपूर देखा जब हम P141 और उसके बच्चों को देख रहे थे। जब तक हम पहुंचे 2 बच्चे ऑलरेडी अंदर चले गए थे और ये हमें थोड़ा सा चलता हुआ दिखा। बारिश की बूंदें गिर रही है, ऐसे लग रहा है कि बारिश होगी। बहुत हवा चल रही थी और बारिश होने के पूरे आसार थे। और जो टाइगर हमें दिखा था वो बांध के पीछे जाके बैठा था, मगर सफारी के एंड तक भी वो बाहर निकला नहीं। बारिश आने को है कभी भी। सेकेंड सफारी ऑफ पन्ना, लग ही नहीं रहा है जैसे समर का है ये ट्रिप। लग रहा है मॉनसून्स में कर रहे सफारी। गणपति बप्पा मोरिया, बाबा भी विद अस। मस्त साइटिंग हो, बारिश का ख्याल रखो। गेट से एंटर करते ही थोड़े 5-1 मिनट में कॉल शुरू हो गई है। 151 का एरिया है, उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है बोल रहे थे। आई जस्ट होप कि कहीं से तो मैजिकली आ जाए बाहर। ये देखो सारे चीतल दौड़ रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं। लगता है इस ट्रिप में भी P151 को देखने की मेरी आस ही रह जाएगी। बारिश एंड ऑल सब लोग पोंचो पहन के बैठ गए। ऊपर प्लेटो की तरफ जाते समय बारिश में भीगकर ग्रूमिंग करता हुआ हमें एक लेपर्ड मिला। लेपर्ड सब अडल्ट फीमेल लगी, मुझे छोटी लगी। ग्रूमिंग कर रही थी बारिश के बाद। बारिश रुक गया थैंकफुली, हवा चल रही थी, सब रुक गया अभी। इट इज नाइस। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे P652 का जो सब अडल्ट हमें सुबह दिखा वो शायद शाम में भी मिल जाए, और इस लाइट में मिलता तो क्या ही था। मगर कोई मूवमेंट नहीं थी, तो हम दोबारा P141 के बच्चे जहाँ दिखे थे वहाँ आ गए, और बच्चे वहीं थे। हमें इनकी माँ मिली थी सुबह P141, वो बच्चों को छोड़ के शायद शिकार के लिए निकली थी। बच्चे सुबह से अब तक सनसेट तक भी माँ की वेट कर रहे हैं उसी जगह पे जहाँ माँ उनको छोड़ के गई है। पता नहीं अभी माँ कब लौटेगी और कल का दिन हमारे लिए क्या सरप्राइज लाएगा। बट एज ऑफ नाउ वी सी द कब्स वेटिंग फॉर द मदर टू कम बैक। आज खाली हाथ वापस जाएंगे, लेकिन तो टाइम बचा के हाँ, P141 के 3 बच्चे बैठे हुए मिले, उसमें से एक बच्चा जो लाइट में मिला है विद द सन इन द बैकग्राउंड। ओह माय गॉड, आई एम ब्लोन ओवर। आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई हैव नेवर सीन अ टाइगर इन अ बैकग्राउंड दैट हैज सेटिंग सन। Loved it. Thank you, Vanna. Thank you so much. The monsoons, everything just worked out really well. Last minute तक रुके रहे, बच्चे के फोटो चाहिए। अब पता नहीं गेट पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। अब वो है कि टिक टिक 1 टिक टिक 2 टेंशन लगी है, सस्पेंस बिल्डअप हो रहा है। लेट जाएंगे तो फाइन लगेगी, मगर जा रहे। चलते गाड़ी में एक ही अच्छी कॉल हुई। नया दिन नई सफारी, लेकिन इस सफारी में हमें ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे तक भी कुछ नहीं मिला। एग्जिट के 1 घंटे पहले ये टाइगर निकला, P652 का वही मेल सब अडल्ट, और अकेला मिला है। मगर बहुत लाइट भी हार्श हो गई थी और निकलने का टाइम भी हो रहा था।
सबसे पहले जाने वाले हम आज यहाँ खड़े हैं साइड में। एंट्री की रीडिंग ली जाती है, एग्जिट की रीडिंग ली जाती है, टू मेक श्योर कि अच्छे से घुमा रहे टूरिस्ट को, शॉर्ट का एक चक्कर लगा के बाहर नहीं ले आ रहे। हमारे तो ज़्यादा ही घुमाते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो कम घुमा के टूरिस्ट को, जिनको पता नहीं होता जंगल के बारे में, एक राउंड लगा लिया और बाहर ले आए। तो इसलिए रीडिंग ली जाती है ताकि अच्छा खासा जंगल पूरा दिखाया जाए। तो या गणपति बप्पा मोरया। इस सफारी की शुरुआत बड़ी धमाकेदार रही। अनएक्सपेक्टेडली हमें एक मीटिंग पेयर मिल गया। मीटिंग पैर मिला है 663 और 652 या 142, अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि बहुत दूर है। वी जस्ट एंटर्ड एंड दे आर राइट देयर। लेट्स सी इफ दे मीट इन फ्रंट ऑफ अस, वी डोंट नो। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मीटिंग पर हमारे सामने बहुत देर था, लेकिन ऐसे कुछ एक्शन हो नहीं रहा था। जस्ट व्हेन वी थॉट कि प्रोबेबली दे आर ऑलमोस्ट डन विद देयर मीटिंग रिचुअल। तो ये 3 दिन चलता है, 3-4 दिन टाइगर्स का जो मीटिंग होता है। तो हमें लगा शायद ही उनका हो गया है अभी और दे आर गोना बी सेपरेटिंग सून, बट उतने में फीमेल आ गई मेल के पास और मीटिंग हुआ।
टाइगर्स का मीटिंग पहली बार पन्ना में। पन्ना ने मुझे वैसे पहली बार बहुत कुछ दिया है लाइफ में। पन्ना हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लकी फॉर मी। यहीं से मैंने अपनी वाइल्ड लाइफ जर्नी की शुरुआत की है। यहीं पे मैंने फर्स्ट टाइम लेपर्ड्स की मीटिंग देखी थी लास्ट सीजन में, और यहाँ आज पहली बार मैंने टाइगर्स की मीटिंग भी देखी। बाकी सारी गाड़ियाँ चले गए क्योंकि दोनों भी अंदर कट के चले गए, बोथ द टाइगर्स। सो नाउ वी कैन ओनली हियर देम growling, which means they're mating inside the bushes. They may come out because this is the only spot where there is water. यहाँ से कॉल आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन से। टाइगर गए इधर अंदर। What is the connection? तो पन्ना में लेपर्ड का भी बहुत मूवमेंट है, स्पेशली ऑन दीज हायर प्लेन्स। लॉट ऑफ लेपर्ड्स मूव, तो उनके लिए भी कॉल चलते रहते, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है ये मामला। सफारी का पूरा समय हमने वहीं दिया मीटिंग पेयर के पास, लेकिन ये दोनों बाहर आए ही नहीं। ये व्लॉग यहीं खत्म होता है, लेकिन मीटिंग पेयर हमें दोबारा दूसरे दिन मिला कि नहीं, ये जानने के लिए देखिए अगला व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई शैल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।